2 से 3 महीने के अंदर आपको अपना वजन बढ़ता हुआ दिखने लगेगा। तो 2 स्टेप्स बताऊंगा जिस पे फोकस करके आप इजीली वजन बढ़ा सकते हैं। सिर्फ घर के खाने को एफिशिएंट वे में खाया है। पहले आपको 6 मील लेनी है। वजन बढ़ाया जा सकता है बिना किसी सप्लीमेंट के, सिर्फ घर के खाने से। ये मैंने किया है और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं आप भी ये कैसे कर सकते हैं। अभी से 3 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। इस समय मेरा वेट ओनली 43 kg था और सिर्फ 1 साल की मेहनत के बाद मेरा वजन 60 kg हो गया और मैं मस्कुलर बन गया। अभी मुझे वर्कआउट करते हुए 3 साल हो गए हैं और मैं कुछ ऐसा दिखता हूं। इस बॉडी को बनाने के लिए मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, कोई फैंसी डाइट नहीं ली है, कोई फैंसी सप्लीमेंट नहीं लिया है। सिर्फ घर के खाने को एफिशिएंट वे में खाया है और एनालाइज करके खाया है। नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं आपको अपने चैनल पे तरीके बताऊंगा जिससे आप वजन बढ़ा पाएंगे सिर्फ घर के खाने से। अब यहां से मैं चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आपको 2 स्टेप्स बताऊंगा जिस पे फोकस करके आप इजीली वजन बढ़ा सकते हैं। आपको 2 चीजों का ध्यान देना है, एक होगा आपका न्यूट्रिशन डाइट और दूसरा होगा आपका एक्सरसाइज। तो चलिए पहले आपके न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 चीजों को चेक करना है। एक है, अच्छा चलो मैं आपको ना ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं एक लड़का है आदित्य, ठीक है, उसको भी वजन बढ़ाना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको खोलेगा और वहां पर उस वेबसाइट पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालेगा, जैसे उसका एज, उसका वेट और उसकी हाइट। यहां से उसको एक मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। अच्छा, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसको खाने से ना आपका वजन बढ़ेगा ना आपका वजन घटेगा। ठीक है, एक उसने अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लिया। मान लेते हैं उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2200 आई हैं। दूसरा वो क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि वो सुबह से शाम तक 2-3 दिन एनालाइज करेगा कि सुबह से शाम तक वो क्या क्या खाता है, कितना कितना खाता है और कैसे खाता है। ठीक है, अब उसको ये पता चल गया है कि वो जो भी खा रहा है 2-3 दिनों से वो एनालाइज कर रहा है, तो उसको पता चल गया है कि वो जो भी खा रहा है उससे उसको 2200 कैलोरीज मिल रही है, तभी उसका वजन 2200 पे स्टक हो गया है। तो अब आदित्य क्या करेगा, अब एक कैलोरी सरप्लस में खाएगा। मतलब 2200 उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी तो वो इससे 200 से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा रोज खाएगा। ठीक है, और आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी आपकी ये मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी कैलकुलेट करके, इसको हम घर के खाने से ही कवर करेंगे। घर के खाने को एफिशिएंट वे में खाकर हम ये एक्स्ट्रा जो 200-300 कैलोरीज हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि किस टाइम पे किस तरीके से और कैसे कैसे खाकर आप जो कैलोरी सरप्लस में खाना चाहते हो उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 6 मील लेनी है, 3 मेजर और 3 माइनर। 3 मेजर मील तो यूजुअली आप लेते ही हो, सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और रात का डिनर, ये आपकी 3 मेजर मील होगी। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 माइनर मील। माइनर मील क्या होगी? माइनर मील में आता है आपका स्मूदी, आपका शेक, आपके फ्रूट्स। ठीक है, ये सब आता है आपके माइनर मील में, और मेजर मील में वही जो आप घर का खाते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको खाना है जिससे आप ये अपनी 3 माइनर मील भी ले लोगे, 3 मेजर मील भी ले लोगे और एक कैलोरी सरप्लस मील भी खा पाओगे जिससे आपका वजन बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बताने वाला हूं कि मैं कितने कितने बजे और क्या क्या खाता था और कैसे कैसे खाता था। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइम खाना है जिस टाइम मैं खाता था, बस आपको ये कोशिश करनी है कि आप हर 2 घंटे में खाएं, हर 2 घंटे में एक अगली मील लें, एक मेजर मील के 2 घंटे बाद एक माइनर मील जरूर लें। तो चलो मैं आपको अपना बताता हूं, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके उस तरीके से खा सकते हैं। मैं क्या करता था, 9 बजे अपनी पहली मील लेता था जो कि मेरी माइनर मील होती थी। उसके अंदर मैं लेता था शेक, बनाना शेक और साथ में 2 ब्रेड पीनट बटर के साथ। अच्छा, वो शेक कैसे बनता था उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बनाना शेक होता था, थोड़ा थिक होता था, उसके अंदर मैं अदर इंग्रेडिएंट्स डालता था, वो आप वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो मैं पहली मील लेता था माइनर मील 9 बजे, उसमें शेक होता था, 2 ब्रेड और पीनट बटर होता था। आफ्टर 2 आवर्स, एज आई सेड, हर 2 घंटे बाद खाना है। तो आफ्टर 2 आवर्स 11 साढ़े 11 बजे के करीब में मम्मी ने जो भी ब्रेकफास्ट में बनाया होता था मैं उसको खाता था। पर एक चीज पे आपको फोकस करना है कि पहले अगर मान लेते हैं कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाया और पहले अगर मैं 3 रोटी खाता था, तो अब मुझे कोशिश करना है कि मैं 1 या फिर 1.5 रोटी एक्स्ट्रा खाऊं। ठीक है, यही तो मेरी मेजर जो मुझे कैलोरी सरप्लस में खाना है, यही कैलोरीज तो मुझे ये एक्स्ट्रा रोटियों से मिलेगी। ठीक है, तो मैंने 11:30 बजे मम्मी ने जो लंच बनाया, जो ब्रेकफास्ट बनाया उसको मैंने खाया। ये मेरी सेकेंड मील हो गई जो कि मेरी पहली मेजर मील थी। अब आफ्टर 2 आवर्स मैं खाऊंगा अपनी सेकेंड माइनर मील। उसके अंदर मैं कुछ भी खा सकता हूं, फ्रूट्स,
मैं यूजुअली फ्रूट्स खाता था, क्योंकि अभी आप पूरे दिन इतना ज्यादा अमाउंट में खाओगे, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक दिन खाना है, आपको कम से कम 2-3 महीने खाना है वजन बढ़ाने के लिए। तो अगर आप इतना खाओगे तो आपके शरीर में गर्मी बनेगी, उसको ठंडा करने के लिए फ्रूट्स बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं अपनी जो थर्ड मील होता था, जो कि माइनर मील होती थी, उसमें मैं फ्रूट्स खाता था, वाटरमेलन हो गया या फिर कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट हो गया, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स मैं अपना लंच करता था, जो कि मेरी सेकेंड मेजर मील होती थी। उस लंच में भी जो भी मम्मी ने बनाया है उसको थोड़े ज्यादा अमाउंट में खाना था। आप प्रेफर करना कि इस मील में आप राइस खाएं, क्योंकि राइस इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और आपको वो अच्छी एनर्जी देता है आपके वर्कआउट के लिए। तो आप दूसरे मील में, जो लंच मील है, उसके अंदर आप राइस खा सकते हैं। उस राइस में आप पुलाव बनवा लीजिए, उसमें आप सोयाबीन, आलू वगैरह डालकर एक पुलाव बना लीजिए और उसको अपनी लंच मील लीजिए। साथ में आप एक कटोरी दही ले सकते हैं, ये आपको एनर्जी देगी, आपका शरीर ठंडा रखने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आफ्टर 2 आवर्स आपको अपनी फिर से एक माइनर मील लेनी है। इस माइनर मील के अंदर मैं आपको अपनी फेवरेट मील बताने जा रहा हूं, जो कि इजी टू मेक है। आपको 2 आलू बॉईल करने हैं, उसको दही के साथ खाना है काला नमक डाल के। अब आलू गुड सोर्स है कार्ब्स का, तो आपको वर्कआउट से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये मेरा प्री वर्कआउट मील होता था, मैं इसके बाद वर्कआउट करने जाता था, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी और मैं अच्छे से एक्सरसाइज पे फोकस कर पाता था, ठीक है। तो अब आप जब एक्सरसाइज करके आ जाएंगे, मतलब मैं एक्सरसाइज करके जब आ जाता था, तो उसके बाद मैं अंडे खाता था। इसको मैं कहीं ऐड नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे घर वाले वेजिटेरियन हैं। मेरी मम्मी ने मतलब कान्हा जी को घर में बिठाया हुआ है, कंठी माला डाली हुई है, तो हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता है। तो मैं जिम से निकल के अंडे खा लिया करता था, तो इसको मैं कहीं ऐड नहीं करता हूं। उसके बाद अब घर आओगे तो अब आपको अपना डिनर करना है, ठीक है। इस डिनर में आपको जो भी घर में बना है उसको खाओ, कोशिश करो राइस खाओ। देखो, ये जो आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसमें आप जितना ज्यादा राइस खाओगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि राइस इजीली डाइजेस्ट होता है। और अच्छा, ब्रदर टू ब्रदर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपना वेट रोज चेक करें। देखो, डीमोटिवेशन आ सकती है, क्योंकि अगर आपका शुरुआत में वजन नहीं बढ़ रहा होगा और आप रोज चेक करोगे और आपका वजन सेम रहेगा, तो आपको डीमोटिवेशन आएगी। बट ये आपको हेल्प करेगी, आप ये जो रोज वेट चेक करोगे आपको हेल्प करेगी। कैसे? मान लेते हैं कि एक वीक तक आपका वजन सेम रहा, आपका वजन 40 kg था और आपका पूरे वीक 40 kg ही रहा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी आप जितना खा रहे हैं उससे आप वो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं निकाल पा रहे हैं जो आपका वजन बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो अब आप क्या करोगे? आप कुछ 200-300 कैलोरीज एक्स्ट्रा बढ़ाओगे अपने खाने में, और वो बढ़ाना बहुत सिंपल है। 2 केले अगर आपने एक्स्ट्रा खा लिए तो आपको कैलोरीज मिल जाएगी, 2 ब्रेड और पीनट बटर खा लिया तो भी आपको कैलोरीज मिल जाएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रोज जरूर अपना वजन चेक करें, ठीक है। और अगर एक वीक तक आपका वजन स्टेबल रहा, वजन फिक्स रहा कि एक पर्टिकुलर वजन ही रोज आ रहा है, या फिर 200-300 ग्राम का ऊपर नीचे वजन आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने डाइट में 2 केले बढ़ा दो, या फिर एक रोटी एक्स्ट्रा खा लो, एक कटोरी चावल एक्स्ट्रा खा लो, या फिर कुछ भी पर्टिकुलर फूड एक्स्ट्रा अमाउंट में खा लो और वो 200-300 एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लो, आपका वजन बढ़ जाएगा। देखो, वजन बढ़ाना इतना ही सिंपल है, अपना मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो और एक कैलोरीज सरप्लस में खाओ, बहुत सिंपल है। चलो, ये तो हो गई न्यूट्रिशन के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज के बारे में। आप कोशिश करो 30 से 40 मिनट रोज वर्कआउट जरूर करो। अगर जिम नहीं हो सकता है, आप होम वर्कआउट करो, पर 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करो। इसका रीजन है, देखो, आप अब एक कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और घर पे बैठ के बस इतने अमाउंट में कैलोरीज खाओगे तो आपका पेट बाहर आ जाएगा, और जो कैलोरीज आप खा रहे हो वो आपके मसल में जाकर नहीं लगेगी, आपका मसल गेन नहीं होगा उससे। उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग या फिर घर में अच्छे से होम वर्कआउट, जिसमें आप पुशअप्स मारोगे, अच्छे से सिटअप्स मारोगे, ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब मसल पे जोर पड़ेगा तभी वो कैलोरीज जाके मसल में लगेगी और मसल ग्रोथ होगी। तो आप कम से कम 30 से 40 मिनट तक वर्कआउट जरूर करो। वर्कआउट में शुरुआत में आप कोशिश करना ज्यादा पुश मत करना। अगर आप जिम जा रहे हो तो 30 से 40 मिनट का वर्कआउट बेस्ट है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप ज्यादा डंबल उठाओ या फिर ज्यादा वेट उठाओ। आपको बस जाना है, अपने जिम ट्रेनर से बेसिक एक्सरसाइज पूछनी है और 30 से 40 मिनट तक वही एक्सरसाइज करनी है 3 से 4 महीने तक। शुरुआत के 3 से 4 महीने तक आप बेसिक एक्सरसाइज करके भी इजीली गेन ले सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपको न्यूबी गेन मिलते हैं। न्यूबी गेन क्या होता है? जब आप जिम नया नया शुरू करते हो और अच्छी डाइट लेते हो तो आपका शुरुआत में इजीली वजन बढ़ता है, जल्दी जल्दी वजन बढ़ता है। तो इसका फायदा उठाओ और जिस अमाउंट में खा रहे हो, खाने में जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी ही मेहनत
आप जाकर जिम में भी करो, ठीक है। उतनी मेहनत आप जिम में करोगे तो आपका मसल गेन जरूर हो जाएगा और 3 से 4 महीने के अंदर आपको अपने बॉडी के अंदर मसल ग्रोथ दिखने लगेगी। 2 से 3 महीने के अंदर आपको अपना वजन बढ़ता हुआ दिखने लगेगा और एक बार जब ये वजन बढ़ने लगेगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, आप छोड़ोगे नहीं इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को, इस तरीके से खाने को, इस तरीके से एक्सरसाइज करने को आप लाइफ टाइम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। जिम एक लाइफस्टाइल है, ये अच्छी डाइट लेना एक लाइफस्टाइल है। सो आई होप आप मेरी इस वीडियो से कुछ सीखे होगे और कोशिश करना, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप किसी अपने एक फ्रेंड को जरूर भेजें जिसको वजन बढ़ाना है, जिसको सही में वजन बढ़ाना है और जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगी और क्या क्या आपके डाउट्स हैं। आपके अगर डाउट्स होंगे कि वर्कआउट कैसे करना है या फिर क्या क्या खाना है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या क्या खाना नहीं बताया, कैसे कैसे खाना है बता दिया है। तो अगर आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि आपको क्या क्या खाना है, कब कब खाना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, या फिर जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब वीडियो टाइम से डलती रहा करेगी, मैं आपका घर के खाने से बिना किसी सप्लीमेंट के शरीर बनवाऊंगा, बॉडी बनवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको एफिशिएंट वे में वेट गेन करना है, आपको एफिशिएंट वे में मसल गेन करना है, तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।